नमस्ते मित्रों, जय केदार। मैं संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अब हमारी जो उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है और 2 धाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा की एक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप इस बार आ रहे हो केदारनाथ, चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए, तो ये हमारा वीडियो पूरा देखें। इसमें हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से कैसे कैसे होने वाली है, और इस यात्रा में पड़ने वाले जितने भी साइट सीन रहेंगे वो हम बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, इस यात्रा में पड़ने वाले जो हमारे होटल रहेंगे उनकी व्यवस्था क्या रहने वाली है, और 2 धाम में खाने पीने की व्यवस्था क्या रहने वाली है, और ये हमारा जो प्रोग्राम है केदारनाथ, चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम का, ये कितने दिन का होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको केदारनाथ, चोपटा तुंगनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून एयरपोर्ट से हमारा टूर स्टार्ट होता है। यह जो हमारी यात्रा है यह 5 रात और 6 दिन की होती है, जिसमें हम अपना ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। होटल, ब्रेकफास्ट और डिनर की फैसिलिटी भी हमारी ट्रैवल एजेंसी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारा जो पिकअप पॉइंट रहता है वह हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून एयरपोर्ट से रहता है। डे 1 की जो यात्रा होती है उसमें हम निकलते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश होते हुए पहुंच जाते हैं देवप्रयाग में। मेन आपको बहुत ही सुंदर 2 नदियों के संगम के दर्शन होते हैं। वहां पर भागीरथी गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी गंगा जो गंगोत्री से आती है, अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से आती है। दोनों नदियों का संगम होने के बाद वहां से गंगा बनती है। देवप्रयाग संगम के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं श्रीनगर होते हुए धारी देवी मंदिर। वहां पर आपको मां धारी के दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि मां धारी 4 धामों की रक्षक देवी कहलाती है और 24 घंटे में उनका रूप 3 बार चेंज हो जाता है। मां धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं रुद्रप्रयाग के लिए, और रुद्रप्रयाग में संगम के दर्शन करते हैं। वहां पर भी बहुत ही अद्भुत संगम होता है। मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है, अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है। दोनों ही पवित्र नदियों के जल का जो रंग होता है वह अलग अलग होता है। संगम दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अगस्त मुनि और कुंड होते हुए गुप्त काशी पहुंचते हैं। गुप्त काशी में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां पर आपको अर्धनारीश्वर मंदिर के भी दर्शन होते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ गुप्त काशी से गुप्त होकर केदारनाथ धाम में प्रकट हुए और पांडव उनका पीछा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे थे। अपना मोक्ष प्राप्ति करने के लिए गुप्त काशी के दर्शन करने के बाद हम आगे चले जाते हैं सीतापुर, रामपुर नियर बाय सोनप्रयाग, जहां पर हमारा होटल में स्टे रहता है। अगर किसी यात्री का हेलीकॉप्टर बुकिंग होता है तो फिर हम उन यात्रियों का नाइट स्टे नियर बाय हेलीपैड देते हैं, जैसे कि गुप्त काशी, फाटा, शेरशी में देते हैं। रात को यात्री होटल में विश्राम करते हैं। हमारे होटल साफ सुथरे होते हैं। अटैच बाथरूम के साथ गीजर की भी व्यवस्था रहती है। खाना भी फ्रेश मिलता है। दूसरे दिन हमारे ड्राइवर अपने यात्रियों को लेकर सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में सीतापुर, रामपुर से सोनप्रयाग में जाकर ड्रॉप करते हैं। सोनप्रयाग से हमारे यात्री अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराकर लोकल जीप से होते हुए गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड जाकर तय करना है कि आपको ट्रैक करके जाना है या फिर घोड़ा पालकी के द्वारा जाना है। घोड़ा पालकी के रेट की बात कर लेते हैं। मिनिमम घोड़े का एक साइड का रेट 2500 रुपए के आसपास होता है। पालकी का जो रेट है 10,000 से 14,000 के बीच में होता है, जिन यात्रियों को हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ धाम में जाना है। हेलीकॉप्टर का जो टिकट का जो रेट होता है वह लगभग 5,000 से 7,000 के बीच में होता है। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके हमारे यात्री चले जाते हैं केदारनाथ धाम। रात्रि विश्राम के लिए हमारा मंदिर के पास में ही रुकने की व्यवस्था रहती है। केदारनाथ धाम में हम अपने यात्रियों को रूम भी देते हैं और टेंट भी देते हैं। 2 धाम यात्रा में हम अपने यात्रियों को सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी देते हैं, पर केदारनाथ धाम में खाना हमारा इंक्लूड नहीं होता है। आपको अलग से खाना पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए टोकन लेना पड़ता है, जिससे आपको आसानी से देवाधिदेव महादेव के दर्शन हो जाते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। आसपास के जो दर्शनीय स्थल है वह शंकराचार्य समाधि स्थल, वासुकी, ताल चंद्रशिला केदारनाथ मंदिर के अलावा आसपास में बहुत सारी गुफाएं और झील और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का यात्री भ्रमण करते हैं। तीसरे दिन मैं हमारे यात्री केदारनाथ धाम में सुबह के दर्शन और आरती करके वहां से नीचे निकलना शुरू कर देते हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए लगभग 3-4 बजे तक सोनप्रयाग में आ जाते हैं। हमारे ड्राइवर सोनप्रयाग में आकर वहां से पिकअप करते हैं और होटल में ड्रॉप कर देते हैं। सीतापुर, रामपुर में ही हमारा तीसरा नाइट विश्राम रहता है। सोनप्रयाग से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर त्रियुगी नारायण मंदिर पड़ता है। वहीं पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस मंदिर का नाम 3 युग या शिव पार्वती के विवाह के बाद जलाई गई अखंड अग्नि से संबंधित है।
इसे भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह अपनी अनोखी वास्तुकला और पवित्र कथाओं के कारण तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। त्रियुगी नारायण धाम हमारी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में एक अलग साइड सीन और एक अलग रूट पर पड़ता है। अगर आपको वहां पर दर्शन करने के लिए जाना है तो उसके लिए आपको ड्राइवर से बात करके और उसका पेमेंट ड्राइवर को करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि वह साइड सीन ड्राइवर का ही होता है, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। दिन 4 हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हुए सीतापुर रामपुर से निकल जाते हैं ऊखीमठ में, और वहां पर हम आपको केदारनाथ शीतकालीन गद्दी के दर्शन कराते हैं, जहां पर आपको पंच केदार के दर्शन होते हैं, जिनमें से एक मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है। वहीं पर बाणासुर की बेटी उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था। उनकी वेदी आज भी वहां पर मौजूद है, जहां पर उनके साथ फेरे हुए थे। और 6 महीने केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान शिव की डोली वहीं पर निवास करती है। ऊखीमठ ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में, जो कि एक सुंदर वादियों का नजारा है। कश्मीर की तरह सुंदर तो नहीं है, पर किसी भी रूप से कश्मीर से कम भी नहीं है। चारों तरफ प्रकृति के नजारे आपको वहां पर मिलने वाले हैं, और चोपता एक फॉरेस्ट लैंड है। वहां पर कस्तूरी मृग, हिरण भी पाए जाते हैं। चोपता से 3 किलोमीटर ऊपर पंच केदार में से एक तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है, या फिर आप घोड़े से भी जा सकते हो। कहते हैं इसी स्थान पर माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। पंच केदार में से तृतीय केदार तुंगनाथ, जो कि पंच केदार में सबसे सुगम्य है। इस मंदिर में भगवान शिव भुजाओं की पूजा होती है, जो कि हिमालय में सबसे ऊंचाई वाला शिव मंदिर है। वहां से 1 किलोमीटर आगे चंद्रशिला नामक चोटी है, जहां से पूरे हिमालय का नजारा बहुत ही अच्छे से आता है। लाइन से बड़े बड़े माउंटेन पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। वहां से हिमालय का जो नजारा है वह पूरी यात्रा में आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला। चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं चमोली होते हुए पीपल कोठी में, जहां पर हमारा रात्रि को होटल में विश्राम रहता है। डे 5 हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पीपल कोठी से जोशीमठ और जोशीमठ में नरसिंह टेंपल के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट जब शीतकाल में बंद हो जाते हैं तो उनकी डोली जोशीमठ नरसिंह टेंपल में ऑक्सीजन में आ जाती है। 6 महीने यहीं पर पूजा होती है। यहाँ के दर्शन कराकर हम आगे बढ़ जाते हैं गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद तृप्ति कुंड में स्नान करके मंदिर के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने तप किया है, इसलिए इसे भू वैकुंठ भी कहा जाता है। भगवान यहाँ पर सुबह के टाइम विराजमान रहते हैं, दोपहर को वह चले जाते हैं। जगन्नाथ धाम को उनका निवास रहता है रामेश्वरम में, और रात्रि विश्राम द्वारका में करते हैं। यह भूमि श्राप मुक्त भूमि है। एक दिन की तपस्या का फल यहाँ पर 10,000 साल के बराबर मिलता है। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रियों को लेकर जाते हैं भारत का जो पहले गांव है मना विलेज, जहाँ पर 5 पॉइंट पड़ते हैं देखने की वेदव्यास गुफा, भीमपुल, गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। यहीं से एक रास्ता सतोपंथ स्वर्ग रोकने के लिए चला जाता है। यहीं से 5 पांडव स्वर्ग गए थे। यह सभी दर्शनीय स्थल करने के बाद हमारे यात्री शाम तक पीपल कोठी इस होटल में आकर रात्रि विश्राम करते हैं। दिन 6 को हम अपनी यात्रियों को संगम दर्शन करते हुए और ऋषिकेश लक्ष्मण झूला राम झूला दिखाते हुए ड्रॉप कर देते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और चोपटा तुंगनाथ का जो टूर प्लान रहता है वो किस प्रकार से रहता है। हमने अभी पूरी अपनी वीडियो में बताया। इस बार आप आ रहे हो 2 धाम यात्रा करने के लिए या फिर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने के लिए सितंबर अक्टूबर 2025 में, तो आइए हमारी ट्रेवल एजेंसी में आकर अपना बुकिंग कराइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको 4 धाम यात्रा या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा या फिर उत्तराखंड में आपको कहीं का भी टूर प्लान करना है, जैसे कि ओली चोपटा करना है, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, कोसानी, अल्मोड़ा, सभी तरह के हम पूरे उत्तराखंड में अपनी टैक्सी सर्विस देते हैं, जिसमें हमारे पास सारी प्रकार की गाड़ियाँ होती है। इनोवा क्रिस्टा, स्विफ्ट डिज़ायर, मारुति आर्टिका, बुलेरो, टेम्पो ट्रेवलर, इस प्रकार की गाड़ियां रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपका मित्र मिस्टर संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते मित्रों, जय केदार।